परमाणु बम की विनाशकारी गाथा, हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी। साल 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। इस युद्ध ने न केवल लाखों सैनिकों की जान ली, बल्कि असंख्य मासूम नागरिकों को भी अपनी आग में झोंक दिया। जापान, जो जर्मनी और इटली के साथ एक्सिस पावर का हिस्सा था, एशिया और प्रशांत महासागर में अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगा हुआ था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया और एलाइड पावर, अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी, का हिस्सा बन गया। यह संघर्ष 6 वर्षों तक चलता रहा और अंततः इसे समाप्त करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी युद्ध के हथियारों में बड़े बदलाव ला रहे थे। 1940 में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट नामक एक गुप्त मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था परमाणु बम का विकास। इस परियोजना का नेतृत्व वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। परियोजना में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक शामिल थे। इसे अमेरिका के लॉस एलामोस लैब में संचालित किया गया। इस परियोजना के तहत 2 प्रकार के बम बनाए गए: लिटिल बॉय, यूरेनियम आधारित; फैट मैन, प्लूटोनियम। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। यह सफल रहा और अमेरिका ने तय किया कि अब इसे जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हिरोशिमा, विनाश का पहला अध्याय। 6 अगस्त 1945 की सुबह थी। जापान का हिरोशिमा शहर, जो एक प्रमुख सैन्य और औद्योगिक केंद्र था, अपने सामान्य कामकाज में व्यस्त था। कोई नहीं जानता था कि यह दिन उनके जीवन का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। सुबह के 8:15 पर अमेरिकी विमान एनोला गे ने परमाणु बम लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया। यह बम यूरेनियम 235 से बना था और इसकी विस्फोटक शक्ति लगभग 15 किलोटन TNT के बराबर थी। बम का प्रभाव: विस्फोट के कुछ ही सेकंड में तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। 13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों के शरीर भाप बनकर उड़ गए। जो लोग विस्फोट से बच गए, वे रेडियोधर्मी विकिरण के कारण भयानक बीमारियों का शिकार हुए। विकिरण ने हजारों लोगों को कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य बीमारियों का शिकार बना दिया। हिरोशिमा पर हमले के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अमेरिका ने दूसरा हमला करने का फैसला किया। 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी विमान बॉक्सकार ने नागासाकी पर परमाणु बम फैट मैन गिराया। यह बम प्लूटोनियम 239 से बना था और इसकी शक्ति 21 किलोटन TNT के बराबर थी। नागासाकी का लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। लगभग 40,000 से 50,000 लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग बाद में रेडियोधर्मी विकिरण के कारण मारे गए। नागासाकी को मुख्य रूप से एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। बम के प्रभाव से यहाँ की अधिकांश फैक्ट्रियां और घर नष्ट हो गए। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर अपने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए आत्मसमर्पण की घोषणा की। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दोनों शहरों में कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से 2.5 लाख लोग मारे गए। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण कैंसर, त्वचा रोग और जन्मजात विकृतियों के मामले बढ़ गए। मिट्टी और जल स्रोतों में रेडियोधर्मी तत्वों का जमाव हो गया। दोनों शहरों का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल गया। सामाजिक और मानसिक प्रभाव: हमले से बचे लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा गया, समाज में अलग थलग महसूस करते थे। विकलांगता और मानसिक तनाव के कारण उनकी पीढ़ियां प्रभावित हुईं। हिरोशिमा और नागासाकी को आज शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिरोशिमा शांति स्मारक, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हर साल 6 अगस्त को शांति प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। नागासाकी पीस पार्क, इस पार्क में शांति की मूर्तियां और स्मारक हैं। ये परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक शांति आंदोलन का प्रतीक है। इन हमलों के बाद परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कई पहल की। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी
केवल दो शहरों की त्रासदी नहीं है, ये मानवता के लिए एक सबक है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। परमाणु बम जैसे हथियार न केवल तत्काल विनाश करते हैं, बल्कि पीढ़ियों तक दुख और दर्द का कारण बनते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति, सह अस्तित्व और संवाद ही समस्याओं का सही समाधान है। जब तक दुनिया इन मूल्यों को नहीं अपनाएगी, तब तक मानवता पर खतरा बना रहेगा। ये गाथा विनाश और पुनर्निर्माण की है, लेकिन सबसे अधिक ये मानवता की ताकत और शांति की ताकत को दर्शाती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध और हथियारों की होड़ मानवता के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इन हमलों के बाद कई देशों ने परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने की कोशिश की, जिससे दुनिया में एक नई हथियार दौड़ शुरू हुई। लेकिन इसके साथ ही शांति और निरस्त्रीकरण के आंदोलन भी तेज हुए। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर परमाणु हथियारों का फिर से इस्तेमाल हुआ, तो यह पृथ्वी पर जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए यह हर देश और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि शांति के रास्ते को चुने और सुनिश्चित करे कि ऐसा विनाशकारी अध्याय दोबारा न लिखा जाए। परमाणु हमलों से बचे हुए लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा गया, अपनी कहानियों के माध्यम से पूरी दुनिया को युद्ध और उसके विनाशकारी परिणामों के प्रति जागरूक करते हैं। ये लोग शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बावजूद शांति का संदेश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनकी गवाही हमें यह सिखाती है कि भले ही विनाश ने उनके जीवन को बदल दिया हो, फिर भी उन्होंने मानवता और सह अस्तित्व में विश्वास बनाए रखा। हिबाकुशा की कहानियाँ केवल पीड़ा की गाथा नहीं हैं, बल्कि यह साहस, धैर्य और पुनर्निर्माण की प्रेरणा भी हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को हमेशा युद्ध के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। यह थी हिरोशिमा और नागासाकी की पूरी कहानी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।